नमस्कार दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है उसका मकान बनाने का। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसका खुद का एक मकान हो जहां वो सुखपूर्वक निवास कर सके। मकान बनाना सबका सपना है। हर व्यक्ति पराक्रम करता है कि उसका मकान बने, और व्यक्ति मकान खरीद भी लेता है या फिर भूखंड खरीद कर उस पर बनाने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसे उसका सुख पूर्ण रूप में नहीं मिल पाता है। वो मकान बनाना शुरू करता है, लेकिन कई बार उसका मकान पूरा नहीं हो पाता है। किसी न किसी विवाद के कारण, बीमारी के कारण, रोग के कारण कोई न कोई परिस्थिति उसके साथ जीवन में इस तरह से प्रभावित होती है कि वो उस मकान का सुख नहीं प्राप्त कर पाता। कठिन परिश्रम करता है, सब कुछ प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसे उस मकान का सुख नहीं मिल पाता है। तो क्या कारण है कि वो उस मकान का सुख उपयोग न कर पाया? दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मकान जो है उसके लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे मंगल की स्थिति क्या है। कुंडली के अंदर मंगल अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा है, तो उसका मकान जल्दी बनने के योग रहते हैं। मंगल और शुक्र का चतुर्थ भाव से संबंध होने पर अच्छा मकान बन जाता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक समस्या कोई उत्पन्न करता है तो वो है शनिदेव और राहु जो शनि का सिपहसालार है, और इन दोनों का चतुर्थ भाव पर जब भी प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को कहा जाता है कि 42 साल की उम्र से पूर्व मकान नहीं बनाना चाहिए, और बनाए तो भी स्वयं के नाम पर मकान नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर, इस परिस्थिति में अगर वो बनाता है तो वो बीमारी के कारण दूषित हो जाता है, और वो बीमारी राहु के प्रभाव के कारण आती है। राहु स्वयं कुछ नहीं करता है, शनि के आदेशों की पालना करता है। शनिदेव अगर कुपित हो जाते हैं तो वो मकान का सुख वो प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर हमें अध्ययन कर लेना चाहिए चंद्रदेव का, क्योंकि चौथा भाव चंद्रदेव का है। चंद्रदेव चौथे भाव के कारक हैं। सुखेश जिसे कहा गया है, सुख का कारक जो है वो चंद्रदेव है। मनोस्थिति अगर व्यक्ति की अच्छे नहीं होगी, वो मन से कुंठित होगा, तो वो मकान का सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। भले ही वो कितना अच्छा मकान बना ले, लेकिन वो मन से पीड़ित है तो उस मकान का सुख वो भोग नहीं पाता है। तो यही कारण है कि कुंडली के अंदर चंद्रमा की कंडीशन देख लेनी चाहिए। चंद्रमा अगर पीड़ित है, शनि राहु से पीड़ित है, तो वो 42 साल से पूर्व, जब तक उसके 42 वर्ष की उम्र ना हो जाए, उससे पूर्व अगर वो मकान बनाता है तो उस मकान का वो सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, शनिदेव होते हैं लोहे के कारक, सीमेंट के कारक और पत्थर के कारक। ये जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, इस पर शनि का वास होता है, और मकान में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम मकान बनाने के लिए इन्हीं साधनों का उपयोग किया जाता है। और अगर कुंडली के अंदर शनिदेव चतुर्थ भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं तो मकान का जब सामग्री उस भूखंड पर डाली जाती है और मकान निर्माण शुरू किया जाता है, तो शनिदेव उस भूखंड पर अपना प्रभाव बना लेते हैं, और उस कारण व्यक्ति को बीमारी, मानसिक पीड़ा, विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इस तरह के कारणों से सामना करना पड़ता है। या फिर पड़ोसी से विवाद हो जाता है। अब पड़ोसी कौन? तो वो राहु। कुंडली के अंदर पड़ोसी के जो है वो राहु की कंडीशन देखकर पता लगा सकते हैं, और पड़ोसी से आपका विवाद रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है, दोषपूर्ण है, कहीं ना कहीं वो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, मकान का सुख केवल बनाकर उसमें रहना नहीं होता है, आसपास का वातावरण, व्यक्ति की निरोगी स्वस्थ रहना भी अत्यधिक आवश्यक, मानसिक शांति अत्यधिक आवश्यक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि लाल किताब के जो कुछ उपाय बताए गए हैं, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मकान बनाने से पूर्व वहाँ पर
चंद्रमा से संबंधित वस्तु गाड़ देनी चाहिए। और उसके बाद अगर मानसिक शांति रहती है और कोई रुकावट नहीं आती है, शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से काम कर रहा है, चलता है, तो ठीक है। अन्यथा अगर कोई परेशानी आती है ये चांदू से संबंधित वस्तु वहाँ गाड़ने पर भी, तो उस वस्तु को वहाँ से वापस निकाल लेनी चाहिए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अन्यथा हो सकता है आपको चंद्रदेव बुरा प्रभाव देवें। तो ये एक उपाय है जिसे कर लेने से हमें मालूम चल जाता है कि हमारी कुंडली में चंद्रदेव कहीं पीड़ित तो नहीं है या शनि के प्रभाव में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वहाँ पर चांदी से संबंधित चांदी का चौकोर टुकड़ा है या फिर किसी घड़े में दूध और पानी मिलाकर वहाँ पर गाड़ देना चाहिए, ताकि मालूम चल जाए कि वह उस जगह पर चंद्र दोष से संबंधित कोई पीड़ा तो हमें नहीं मिलने वाली है। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, शनि से संबंधित उपाय भी कर लेने चाहिए। दोस्तों, शनिदेव का हमारी कुंडली में शुभत्व या अच्छा प्रभाव होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर कुंडली में शुभ प्रभाव शनिदेव नहीं दे रहे हैं और हमने 42 साल की उम्र से पूर्व मकान बना दिया है, तो हमें पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। निरोगी रहना अत्यधिक आवश्यक है और मकान का सुख तभी मिल सकता है जब हम निरोगी रहें। इससे पूर्व अगर हम मकान बना लेते हैं तो हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपाय हमें जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी ज्योतिष से परामर्श लेकर हमें जान लेना चाहिए कि हमें 42 साल से पूर्व मकान बनाना है या नहीं बनाना है, और बनाने के लिए आवश्यकता है तो परिवार में किसी ऐसे सदस्य की कुंडली देख लेनी चाहिए, उसके नाम पर भूखंड खरीदना चाहिए, उसके नाम से मकान बना लेना चाहिए, स्वयं के नाम से नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही जमीन संबंधी क्रय करना चाहिए। मकान और जमीन सोच समझ के लेनी चाहिए। अगर हमारी कुंडली में शुभ योग हैं और अच्छी परिस्थिति है तो हम मकान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली के अंदर शनि दूषित है, राहु दूषित है, चंद्रमा दूषित है, मंगल का प्रभाव अगर शुभ नहीं है, तो हमें मकान सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। सुखेश की स्थिति है, सुख देने वाला मकान ही होता है। तो दोस्तों, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।